पीआईए की निजकारी है उस पर पड़ा हुआ शोर है। सबसे पहले तो हमने एक माजरत करनी है। माजरत हमने ये करनी है कि याद कीजिए, इससे पहले, आज से कोई 6 महीने पहले शायद, या ज़्यादा अरसा हो गया होगा, पीआईए की पहले एक बोली लग रही थी और उस वक्त ब्लू वर्ड सिटी, जो सोनो टीवी को भी शायद ओन करते हैं, उन्होंने 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी। आपने, हमने, सब ने उनका मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि ये क्या मजाक है। तो हमें सबको यही लगा कि ये जो खरीदारी है ये हरामीपनी है। 10 अरब के अंदर पीआईए, मतलब 10 अरब में तो कोई एक जहाज बड़ा नहीं मिलता, तो पूरी पीआईए 10 अरब के अंदर कैसे बिक जाएगी और कैसे खरीद लेंगे, और सब ने, हमने उन पर तनकीद की। जाहिर है वो बोली पूरी ना हुई और वो मामला जो है वो खत्म हो गया। अब दोबारा जो बोली लगी है वो दुनिया को बेवकूफ़ तो बना रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जो थूक वाले तर्जमान है, माजरत एक दफ़ा फिर थूक की बात मैंने कर दी, लेकिन चलें, चलते चलते बात की है तो ये देख लीजिए वीडियो पर। ये जो आप सबको पता है, इनका मुशर्रफ जैदी साहब, ये इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के लिए शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन है। असल में तो ये चौधरी साहब के बंदे हैं, मीन जनरल्स के बहुत करीब हैं। तो ये जो इंटरनेशनल मीडिया के स्पोक्स पर्सन है, ये याल्दा हाकिम के शो पर गए थे, तो वहाँ इन्होंने बहुत सारे झूठे दावे किए थे, नंबर्स फर्ज किए थे, झूठी इंफॉर्मेशन दी थी इमरान खान की मुलाकातों के साथ साथ। लेकिन जहां जहां याल्दा हाकिम ने इन्हें कॉर्नर किया, काउंटर किया, वहां पर इनसे जब जवाब नहीं पड़ रहा था तो ये उंगलियों के ऊपर थूक लगाकर सफ़े पलट रहे थे। तो इस वजह से हमने इनको थूक वाला तर्जुमान कहा था। तो ये जो थूक वाले तर्जुमान है, ये एक दफा फिर मार्केट में आए हैं और इन्होंने अब ये जो पीआईए की सेल है इसको नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। उसी तरीके से एग्जैक्टली जैसे इन्होंने नंबर्स के ऊपर याल्दा हाकिम के सामने गलत बयानी की थी, झूठ बोले थे, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने अब ये पूरा जो बयानिया है, नैरेटिव है नया, उसमें भी वही इन्होंने स्पिन देने की कोशिश की है। अब जैसे हमने कहा कि हमने भी तनकीद की थी ब्लू वर्ड सिटी पर और आज हमें भी अफसोस हो रहा है। अफसोस होना तो नहीं चाहिए, वैसे तब भी बुरा काम हो रहा था, आज भी हुआ, लेकिन मैं अज़रा तफन्नन कह रहा हूं कि उस वक्त 10 अरब को हम बड़ा मायूब समझ रहे थे और तनकीद कर रहे थे, और आज वही सब कुछ हमारी आंखों के सामने दोबारा किया गया, लेकिन इस दफा पैकेजिंग डिफरेंट है। जैसे मुशर्रफ जैदी दोबारा झूठ बोलते हुए या मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन तमाम नंबर्स को आपके सामने कि 135 अरब में पीआईए को बेचा, और मुशर्रफ जैदी ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार 10 अरब में बिक रही थी, इस बार 135 अरब में बिका, क्योंकि शहबाज शरीफ कह रहे थे कि पीआईए 10 अरब में से 10 अरब से ज्यादा की बिक जाएगी, इसलिए पिछली दफा हमने बोली जो है उसको कामयाब नहीं किया था। देख लें, हम कामयाब हो गए और पीआईए हमने 135 अरब में बेची। ऐसा नहीं है, हकीकत यह है कि अब जो नई पैकेजिंग है उसमें भी पीआईए 10 अरब में ही बेची है। बाकी पैसा सारे का सारा जो है वो अपने पास रखेंगे और अपनी कंपनी, जो उनकी कंपनी है अब पीआईए, क्योंकि अब उन्होंने खरीद ली, आरिफ हबीब ग्रुप और कंसोर्शियम की वो कंपनी है, अब वो 10 अरब उसी के अंदर लगाएंगे, मीन अपनी कंपनी में, अपने ही बिजनेस में लगाएंगे। तो पीआईए पहले भी अगर ब्लू वर्ड सिटी खरीदता 10 अरब में, और अगर उन्होंने इस एयरलाइन को चलाना होता कामयाबी के साथ, तो जाहिर है वो इन्वेस्ट करते, तो अभी वाली कंपनी भी इन्वेस्ट करेगी। तो ये जो आप यही कह लीजिए कि मिस रिप्रेजेंटेशन कह लें, धोखा कह लें, फ्रॉड कह लें, से जो भी कहना है, इस पूरी जो पैकेजिंग करके आपके सामने 135 अरब को पेश किया जा रहा है, असल में ब्लू वर्ड सिटी वाली ही कीमत है और वही वारदात है, लेकिन सिर्फ पैकेजिंग जो है वो नए सिरे से तब्दील करके आपके सामने रखती है। एक और इसमें इंटरेस्टिंग जो है डायमेंशन है जो सामने आई है, और वो डायमेंशन है कि फौजी फाउंडेशन ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि इस डील का वो हिस्सा बनेंगे। मीन कम अज़ कम मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट हो रहा है, हतमी तौर पर ऐलान हो जाएगा आने वाले दिनों में कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं। लेकिन याद कीजिए, हमने अब से 2-3 दिन पहले आपके सामने, 2 दिन पहले गालिबन, एक गलत शेर पढ़ा था। शेर का वजन भी गलत था, मिसरा भी गलत था, अभी भी गलत ही पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट दैट गुड विद पोइट्री, इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो मैं तेरी, हारूं तो तू मेरा। मुझे पता है शेर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, इसका वजन शजन मैंने टांगे शांगे इसकी तोड़ दी होंगी, लेकिन हमने उस दिन आपको ये शेर सुनाकर ये बताया था कि फौजी फर्टिलाइजर ने बिडिंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि जो जीतेगा उसके साथ हम शामिल हो जाएंगे। तो आज जैसे ही आरिफ हबीब ग्रुप ने 10 अरब रुपए में ये पीआईए जीत ली, लूट ली, जो भी आपने कहना, इसमें आरिफ हबीब साहब का कसूर नहीं है, वो तो बहुत ही एक मोतबर बिजनेसमैन है, बहुत ही उनकी एक मैं ये कहूँगा कि बहुत ही वर्सटाइल किस्म की उनकी पूरी एक इंडस्ट्रियल जो एम्पायर उन्होंने खड़ी की है, और उनकी एक पूरी स्टोरी है कैसे उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो बिजनेसमैन है, उनको जो अच्छी डील मिली उनका हक है, और वो बता भी रहे हैं कि आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें ये कहा था कि बाहर की कंपनीज भी पीआईए खरीदना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पीआईए खरीदें। तो उन्होंने तो सीधा सीधा बता दिया, और एज अ बिजनेसमैन जो बेहतर डील उनको मिली वो उन्होंने ले ली। लेकिन असल में तो इसमें सारी कारस्तानी हुकूमत की अपनी है, जनरल्स की अपनी है। तो अब जैसे ही पीआईए को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जीत लिया, खरीद लिया, साथ ही टेलीविजन पर खबर आई कि अब फौजी फर्टिलाइजर इसका हिस्सा बन जाएगी।
हम ये चीज, ये खबर आपके सामने 2 दिन पहले रख चुके हैं कि फौजी फर्टिलाइजर उसी के साथ जाएगा जो इस बिड को जीत लेगा, क्योंकि उन्होंने जीती हुई टीम के साथ जाना है। अब अगली खबर आपको दे दें, हमारे जराए ये क्लेम करते हैं, और फौजी फर्टिलाइजर डिनाई कर दे अगर हम गलत खबर दे रहे हैं, लेकिन हमारे जराए ये क्लेम करते हैं कि फौजी फर्टिलाइजर या उसके अलावा कोई और इदारा जो हमारे जर्नल्स ने बना रखा है, उन्होंने एयरलाइन का एक लाइसेंस लेकर भी रखा हुआ था। पहले उनका दिल था कि सीधा सीधा पीआईए खरीदने, फिर उन्हें लगा कि ये सीधा सीधा मुनाफे का काम नहीं होगा, तो पहले किसी और को खरीदने दें, फिर बीच में शामिल हो जाए। अब हो सकता है फौजी फर्टिलाइजर 25% शेयर रखे इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि 25% नहीं रखेगा, इससे ज्यादा रखेगा। और आज ही आपको ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इवेंचुअली फौजी फर्टिलाइजर इस, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, या तो अपने शेयर्स बेच देगा बहुत प्रॉफिट लेके, और या हो सकता है कि पूरी एयरलाइन ही या मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें फौजी फाउंडेशन ही कल को आपको नजर आए। लेकिन असल जो डिजिटल डिफरेंस आपने देखा है वो ये देखा है कि जैसे ही आरफ हबीब ग्रुप ने पीआईए को खरीद लिया, बोली जीत ली, साथ ही फौजी फाउंडेशन की एंट्री हो गई, जर्नल्स इंटर हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस कंसोर्शियम के साथ जाएंगे। कम से कम मीडिया ये बता रहा है, हमारा एनालिसिस पहले से 2 दिन पहले से यही था कि फौजी फाउंडेशन उसी के साथ जाएगा जो इस बिड को जीतेगा। तो समरी करते हुए आखिरी लाइन आपके सामने यही रखूंगा कि जो कुछ पहले था, जो ब्लू वर्ड सिटी 10 अरब में खरीद रहा था, वही सब कुछ अब हुआ है। एक एक जहाज शायद इतने का होगा, 10 अरब का, जितने में ये पूरी एयरलाइन बेच दी गई। और जैसे मुशर्रफ जैदी आपके साथ चक्कर कर रहे हैं ये कह के कि पहले 10 अरब, अब 135 अरब, पहले भी 10 अरब था, अब भी 10 अरब है, सिर्फ आंख का धोखा है। पैकेजिंग इसकी डिफरेंट है, क्योंकि एक एक तैयारा जो बोइंग 777 या एयरबस हैं A320, एक एक तैयारा जो है वो उनकी कीमत तकरीबन 30-31 अरब तक, जो मॉडर्न तरीन प्लेन है वो जो पीआईए के पास हैं उनकी बनती है। तो पीआईए के जो सारे तैयारे हैं 777, 320, उनको अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, तो आप शॉक हो जाएंगे कि किस कीमत के ऊपर इन सबको बेचा है। बहरहाल एक लकी रानी सर्कस चल रही है, दोनों तरफ। भतीजी कह रही है कि मैंने पंजाब एयर बनानी है, मीन सूबे की हुकूमत ने एयरलाइन चलानी है, शुरू में डोमेस्टिक चलानी है मैंने, बाद में मैंने इंटरनेशनल भी चलानी है। ये भतीजी कह रही है। भतीजी कह रही है कि पंजाब गवर्नमेंट एयरलाइन चलाएगी। फेडरल गवर्नमेंट और उसके तर्जुमान और टाउट सहाफी हमें बताते हैं कि अच्छा किया 10 अरब में पीआईए बेच दी। कभी हुकूमतें भी एयरलाइन चलाती हैं? हुकूमतें तो एयरलाइन नहीं चला सकती, तो वो हमें ये मंजन बेच रहे हैं कि हुकूमतें एयरलाइन नहीं चला सकती। भतीजी ये मंजन बेच रही है कि नहीं, हुकूमत एयरलाइन चलाएगी। तो अब ये सर्कस चल रही है, हमें नहीं पता कि जाना है तो किधर जाना है। पंजाब हुकूमत एयरलाइन चला सकती है, फेडरल हुकूमत नहीं चला सकती, और इसलिए वो प्राइवेटाइज कर रही है। इसका मतलब आज जो पंजाब हुकूमत बनाएगी वो भी कल को आमने पौने दामों प्राइवेटाइज करेंगे, तो मेहरबानी करें ना ही बनाएं फिर। तो ये सूरत हाल है। किसी ने एक कॉमेंट किया हुआ था कि एमिरेट्स एयरलाइन जो है, जिसको 1985 में पीआईए ने तकनीकी मदद फराहम की, अमला दिया, पहले 2 तैयारे लीज पर जाहिर लेकर इस एयरलाइन को खड़ा किया गया, आज उसकी वैल्यू जो है वो शायद $8.4 बिलियन, जो तकरीबन 2,500 अरब रुपए बनते हैं। और पीआईए को हमने सिर्फ 10 अरब के अंदर बेचकर हम शादियाने बजा रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। माजी का नवाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आ रहा है कि अगर रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क बेच दिया जाए तो पीआईए को तो हम जबरदस्त चला लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे और मुनाफा बख्श बन जाएगी। आज उनके भाई की हुकूमत है तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि सब कुछ इकट्ठा ही 10 अरब लेकर बेच दिया गया।